जय परमेश्वर देवता लोगों भाइयों। ओ गीता मुफीदाम मौसम व जगत कहानी अस्तनीम साध अनोपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। सो संसार के लोगों, संसार के भाइयों, पेज नंबर किताब जगत कहानी का 34 से पढ़ रहा हूँ। शरीफ जल का यार करती है। सो अब जमीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसता है, इससे दुखी है, क्योंकि जैसा में बरसता है जब जमीन माता जल को पीती है। जब मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से होती है, जब सब जीवाजून पलती हैं, उसी तरह से आदमी भी रिजक वगैरह खा पी कर पलते हैं। मगर जमीन माता कौन सा पाप करती है जिससे अब पहले का सा रिजक वगैरह नहीं होता है। क्योंकि जमीन माता तो ऐसी सती है कि सिर्फ जल का ये आर करती हैं कि जमीन माता जल का आर जब करती है कि जब जल बरसता है। सो सब जान के लोग अपनी अपनी आँखों से देखते ही हैं, कुछ मेरे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और यह बनिए जबकि जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं जब जमीन माता बीमार हो जाती है। सो जिस तरह से कि आदमी बीमारी के सबब से खाने पीने का आहार वगैरह कम करता है, सो जबकि कम बरसता है जब दुनिया अपने मुंह से काल काल कहती है। परंतु ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं जिससे जमीन माता बीमार हो जाती है। और जिस तरह से कि मालिक ने आदमी के शरीर में गोश्त हड्डी चर्बी वगैरह बनाई हैं, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में गोश्त चर्बी हड्डी वगैरह बनाई हैं। लेकिन यह जो पाड़ हैं तो यह जमीन माता के शरीर के हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है, और जो कि चांदी सोने की खाने हैं वो ज़मीन के शरीर की चर्बी है। परंतु इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, और बल राजा के बाद से ही काल पड़ाने लगे हैं। जब काल पड़ता है, जब जमीन माता बीमार होती हैं, जो बीमारी के सबब से दुबली हो गई हैं, जिससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई हैं, जिससे जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई हैं। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और उसके शरीर की हड्डी गोश्त और चर्बी वगैरह बीमारी के सबब से गल जाती है, तो बीमारी की वजह से ना ताकत भी हो जाती है। तो उसी तरह से अब जमीन माता भी बीमारी के सबब से ना ताकत हो गई है और चर्बी वगैरह गल गई हैं। और जो कि 9 ही धातु की खाने सुनी जाती थी, वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी, जिसको चांदी सोने की खाने बोलते हैं। वो न तो अंग्रेज़ों की विलायत में मौजूद है और ना दूसरी विलायतों में हैं। उसी तरह पर अब इन बनियों के जाल की वजह से 7-8 विलायतों के अंदर चांदी सोने की खाने नहीं हैं, और जो कहीं पर भी है तो पहले ज़माने के बराबर धन नहीं निकलता है। पेज नंबर 33। तो पहले ज़माने के बराबर धन नहीं निकलता है, बल्कि ज़्यादा लागत के सबब से नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि पहले ज़माने में 1 रुपया खर्च किया जाता तो कई रुपयों का माल निकलता था, और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम भी वसूल नहीं होते हैं। सो यह वजह इंद्रजाल की है, जिससे चांदी सोने की खाने नहीं हैं और आलो भोगी हैं। और यह तो 7-8 विलायतें इस जमीन माता के पेट में आबाद है।
परंतु ज़मीन के नाताकत होने का भी सबब है। परंतु ज़मीन माता के नाताकत होने का भी सबब है कि इन सौदागर महाजन का राक्षसी पाप चल रहा है, जिससे चांदी सोने की खानें आकाश पाताल में भी नहीं रही हैं। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और बीमारी के सबब से उसका कुल शरीर और दुबला हो जाता है, परंतु जिसको बीमारी होती है उसके शरीर की चर्बी गल जाती है, तो फिर उसके शरीर में ताकत कहाँ से रहती है, बल्कि इस काबिल हो जाता है कि दूसरे शख्स की भी आशा रखता है। सो अब इसी तरह से ज़मीन माता भी राक्षसी विद्या के पाप से दुबली हो गई है। परंतु इन सौदागर महाजन ने बल राजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। जब से ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं, सो जबकि ज़मीन माता के नाम का पाप किया ज़्यादा कराते हैं तो काल भी पड़ जाता है और ग्रंथ भी पड़ जाता है, क्योंकि पाप से ज़मीन माता दुख पाती है। इससे ज़मीन के ऊपर धान वगैरह नहीं होता है। जब दुनिया भूखे मरने लगती हैं और पहले ज़माने में ज़मीन माता दुख नहीं पाती थी, तो मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति वगैरह बहुत होती थी कि जिसकी वजह से गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु पहले ज़माने का सा धान अब नहीं होता है और न अब पहले ज़माने का सा बिकता है, जिसकी खास वजह यह है कि ज़मीन माता बीमारी के सबब से पानी कम पीती है, जिससे मेवा मिष्ठान वगैरह कम होता है। और जैसे कि झाड़ दरख्त पहले ज़माने में होते थे वैसे अब नहीं होते हैं, क्योंकि ज़मीन माता अच्छी तरह से पानी नहीं पीती है। इससे अब दरख्त भी लंबे और चौड़े नहीं होते हैं, मगर अपने बुजुर्गों के देखने में तो रिजक और वनस्पति वगैरह इस कदर होती थी। और अलावा इसके बल राजा के ज़माने में तो बिगर खेती किए हुए और बिगर बोए इस कदर धान होता था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले ज़माने के गरीब लोग वगैरह भी जग कर लेते थे तो भी कर्जदार नहीं होते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में साबित है। परंतु इस ज़माने के तो राजा बादशाह एक रजवाड़े की रियायत को भी खाना नहीं खिला सकते हैं। सो यह हाल सब तुम अपनी अपनी आँखों से देख रहे हो कि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि सिवाय खार एकार के और कुछ नहीं छूटता है। क्योंकि पहले ज़माने में इस कदर रिजक होता था, तो पहले ज़माने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता था, तो उस ज़माने के राजा बादशाह भी जग कर लेते थे, तो कौन सी अरज की बात थी। परंतु बर राजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे ज़मीन माता दुख पा रही हैं। और जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। किताब जगत कहानी इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों, संसार के भाइयों, साध अनवदास की किताब एक जरूर पढ़े देवता लोगों। जय परमेश्वर।